अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस 22 रजब 1444 हिजरी। आज मंगल का दिन है, फरवरी की 14 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अंबिया आयत नंबर 31 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वजालना फिल अर्ज़ि रवासिया, और हमने बना दिया जमीन में पहाड़, अन तमीदा बिहिम कि वो झुक ना पड़े इनके साथ, वजालना फीहा और हमने बना दिया इसमें फिजाजन सुबुलन कुशादा रास्ते, लअल्लहुम यहतदून ताकि वो रास्ते इन्हें राह पाए। हमने जो सो जमीन में पहाड़ बना दिए ताकि ये जमीन डोले नहीं, इधर उधर झूले नहीं इन लोगों को लेकर, यानी इंसानों को लेकर। और हमने इसमें खुले रास्ते बना दिए हैं, कुशादा रास्ते बना दिए ताकि लोग अपने सफर वगैरह कर सके। तो इससे पहली आयत में जो अल्लाह ताला ने एक अपनी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी को बयान किया था, वो ये कि क्या कुफार नहीं देखते कि पहले जो सो आसमान और जमीन बिल्कुल मिले हुए थे, उसको हमने अलग किया। फिर और एक चीज बताया कि हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में और अल्लाह ताला अपनी निशानियों को बयान कर रहा है कि हमने जो सो जमीन पर पहाड़ रख दिए हैं, यानी ये पहाड़ जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, दर हकीकत में बैलेंसिंग पावर करते हैं, बैलेंसिंग का काम करते हैं कि जमीन झूले नहीं। जैसे कि अभी हमने देखा है पिछले हफ्ते जो सो चंद लम्हों के लिए जो जलजला आया तो सारे के सारे हजारों लोग जो सो मौत के घाट उतर गए और पूरी बस्तियां हलाक हो गई हैं। यानी थोड़ी देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए अगर जमीन में जंबिश हो जाती है, जमीन हिलने लगती है तो इतना नुकसान हो जाता है। और अगर अल्लाह ताला ये ऊंचे ऊंचे और मजबूत और वजनदार पहाड़ों को जमीन पर नहीं रखता तो ये बैलेंसिंग नहीं होता, बल्कि जमीन हमेशा हिलते झूलते रहती और कोई भी इंसान इस पर करार के साथ रह नहीं सकता था। यानी कोई इमारत नहीं बना सकते और ना ही कोई इंसान जो इस पर आराम से रह सकता था। तो ये अल्लाह की निशानियों में से बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह ताला ने जमीन पर पहाड़ों को रखा है। और वो भी कैसे रखा है? ऐसे ही जमीन के ऊपर नहीं रख दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि उसको हमने जैसे खैमों को मजबूत करने के लिए जो मेखें मारी जाती हैं, उस तरीके से हमने पहाड़ों को जमीन में मेखों की तरह गाड़ दिया है। और मेखों को होता क्या है, ऊपर जो नजर आता है हिस्सा वो छोटा होता है बनिस्बत के उसके जो के नीचे जमीन में जाता है। तो अंदाजा करें पहाड़ जो बुलंदी में जो सो कई हजार मीटर के पहाड़ है, उसके अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऊपर का हिस्सा छोटा है, जमीन में ये बहुत ज्यादा अंदर तक धसे हुए हैं। मतलब क्या है कि जमीन को बैलेंसिंग करने के लिए और उसको मजबूत बना के रखने के लिए अल्लाह ने पहाड़ों को जो सो बनाया है। फिर उसी तरीके से अल्लाह ने इनके दरमियान में, पहाड़ों के दरमियान में और जमीन में जो कुशादा रास्ते बना दिया है ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह सफर करें और जो सो वो अपना कारोबार और अपनी तिजारत वगैरह आसानी से कर सके। वजालना समा, और हमने बना दिया आसमान को सक़फ़म महफूजन, एक मजबूत छत, वहुम अन आयातिहा, और वो उसकी आयतों से मोरिजून, एराज करते हैं, रूगर्दानी करते हैं। और अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि हमने आसमान को एक मजबूत छत के जैसे बना दिया है और ये लोग जो सो अल्लाह की आयतों के साथ एराज करते हैं, रूगर्दानी करते हैं। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला मुख्तसर अपनी निशानियों को बयान करते हुए और एक अपनी बड़ी निशानी वो ये है कि आसमान को अल्लाह ताला ने छत बना दिया। यानी जमीन और आसमान को जब पहले मिले हुए थे उसको अलग किया, तो जमीन को तो वहीं पर रख दिया, आसमान को बहुत ऊंचाई पे बुलंदी पर ले जाकर उसको एक इंसान जमीन के ऊपर एक मजबूत छत के तौर पर बना दिया। और छत जैसे कि मुसीबतों और तकलीफों से बचने का जरिया बनती है और जो सो हवाओं से और दूसरी चीजों से बचने का हिफाजत है, उसी तरीके से आसमान जो सूरज की शुआएं वगैरह जो आती हैं उससे जो सो अल्ट्रा वायलेट रेज और पता नहीं जो कितनी तकलीफ देर शुआएं होती हैं उनसे हिफाजत का जरिया है। फिर बहुत सारे इसमें जो सो बहरहाल अल्लाह ताला ने उसको मजबूत छत के तौर पर बना दिया है, जो कि एक इंसानों के लिए एक अल्लाह की निशानी के तौर पर है। वहुम
वहुमुल लज़ी, और वो जो के खलक़ल लैला, वहुवल लज़ी, वही है जिसने खलक़ल लैला वन नहारा, पैदा किया रात और दिन को, वश्शम्स वल क़मरा, सूरज और चांद को, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सब के सब एक दायरे मदार में जो सो तैर रहे हैं। देखें, अल्लाह ही है जिसने जो सो रात और दिन को पैदा किया है और सूरज और चांद को पैदा किया है, और वो सब जो सो एक दायरे में, एक अपनी फिक्स्ड दायरे के अंदर तैर रहे हैं। यस्बहून का माने जैसे कहा है, उसके मतलब क्या है कि अच्छी तरीके से फ्लोट हो रहे, इजीली जो सो वो अपने एक फिक्स्ड डायरेक्शन में और फिक्स्ड एक्सिस के ऊपर जो सो चल रहे हैं। तो ये भी अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। और आज जब साइंस तरक्की कर रही है तो ये सारी की सारी चीजें जो सो लोगों को पता चल रहा है। 1400 साल पहले किसी को इसका पता नहीं था, लेकिन अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र कर दिया कि अल्लाह ही है जिसने रात और दिन को पैदा किया, और ये रात और दिन आना इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। उसको जो सो रात में जो सो आराम के लिए और दिन में जो सो माश कमाने के लिए अल्लाह ताला ने बना दिया। और अगर ये रात और दिन की उलटफेर नहीं होती, और जैसे अल्लाह ताला ने खुद कहा ना कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए हमेशा रात ही रख दे तो कौन है जो तुम्हारे लिए दिन लेकर आए, और उसी तरीके से अगर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए हमेशा दिन ही रखे तो कौन है जो तुम्हारे लिए रात को ले आए। तो ये अल्लाह की निशानियों में से है कि रात आती है तो दिन, रात चली जाती है तो दिन आता है, और दिन चला जाता है तो रात आती है, और इसमें भी इंसानों के लिए एक बहुत जरूरी है। उसी तरीके से सूरज और चांद, इसकी भी जो जरूरत और अहमियत है बताने की जरूरत नहीं है, इंसानों को इसकी कितनी ज्यादा जरूरत है। और उसी तरीके से सूरज और चांद के जरिए से फिर इनके आने और जाने से इंसान जो सो हफ्तों, महीनों का और हफ्तों का और सालों का हिसाब किताब लगा सकता है इन्हीं के जरिए से। तो ये सारी की सारी चीजें अल्लाह की निशानियां हैं, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये सूरज और चांद जो सो अपने एक मदार में जो सो तैर रहे हैं। वमा जअलना ली बशरिन, और हमने नहीं बनाया किसी बशर के लिए, किसी इंसान के लिए, मिन क़ब्लिकल खुल्द, आपसे पहले हमेशगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा गौर कीजिए। वमा जअलना ली बशरिन, और हमने नहीं बनाया किसी बशर के लिए, किसी इंसान के लिए, मिन क़ब्लिका, आपसे पहले, अल खुल्द यानी हमेशगी, हमेशा रहना। अफ़ इम्मित्ता, अगर आप मर जाएंगे, आपको आप वफात पालेंगे, फ़हुमुल खालिदून, तो क्या वो फिर बाकी रह जाएंगे। अफ़ा इम्मित्ता, अगर आपको वफात आ जाएगी, आप पर वफात आएगी, आप पर मौत आ जाएगी, फ़हुमुल खालिदून, तो क्या वो हमेशा रहेंगे। यानी अल्लाह ताला पहले एक हकीकत को बयान कर रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले हमने किसी भी बशर को, किसी भी इंसान को हमेशगी नहीं अता फरमाई। यानी ऐसा नहीं हुआ कि किसी इंसान को अल्लाह ताला ने हमेशा रहने के लिए जिंदगी अता फरमाया हो। और जो फिर कहा कि अगर आपको मौत आ जाएगी, आप इंतकाल कर जाएंगे, तो क्या वो लोग बाकी रह जाएंगे, वो लोग जिंदा रह जाएंगे। मतलब क्या है, कौन लोग? वो मुशरिकीन और कुफार जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दावत और तबलीग को सुनते तो उनको बहुत चिढ़ होती और बहुत तकलीफ महसूस होती। तो वे ये कह लेते आपस में कि ठीक है, ये हमारे सामने जो सो हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है और ये हमको जो सो जली कटी सुनाता है, लेकिन एक वक्त आएगा ये भी वफात पा जाएगा, ये भी इंतकाल कर जाएगा। तो उस तरीके से वो अपने आप को दिलासा देते थे, खुश होते थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उसकी नफी करते हुए कह रहे हैं कि ठीक है, अगर ये सोच रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतकाल होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाएंगे, तो यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वफात पाएंगे ही, लेकिन जब क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाएंगे तो क्या बाकी ये लोग बच जाएंगे? ये भी नहीं बचेंगे, नबी भी नहीं। तो यही इसीलिए अल्लाह ने कहा कि आपसे पहले हमने किसी भी इंसान को हमेशगी नहीं अता फरमाई। यानी जो भी इंसान पैदा होता है उसको वफात पाना है, उसको मरना है, जैसे कि अगली आयत में अल्लाह ताला उसकी वजाहत कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा और क्या वजाहत चाहिए जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने किसी भी इंसान को आपसे पहले हमेशगी नहीं अता फरमाई। यानी जो भी इंसान आपसे पहले आया है या आपके बाद जो भी आएगा, हर इंसान को, हर बशर को मौत का मजा चखना है। जो पैदा होना है उसको मरना है, और किसी भी इंसान को हमेशगी नहीं है। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन आपको भी इंतकाल होना है, आपका भी वक्त आएगा, आपको भी दुनिया से जाना है। लेकिन ये लोग जो खुश हो रहे हैं उनके लिए भी उनको एहसास हो जाना चाहिए
तो क्या वो बचेंगे? वो भी नहीं बचेंगे। यानी जिस तरीके से वो नबी की मौत का इंतजार करना चाहते हैं, तो उनको भी चाहिए कि अपने मौत के बारे में भी जरा ख्याल करें, अपने बारे में भी जरा डरें। और एक बात और दूसरी बात क्या है कि वफात पाना, मौत आ जाना, अगर ये गुस्ताखी का लफ्ज होता, इसमें अगर कोई गुस्ताखी होती, तो अल्लाह ताला नबी के बारे में ये लफ्ज को कुरान में इस्तेमाल नहीं करता। अब हमारे मुल्कों में क्या है कि हम ये समझते हैं कि जो सो ये गुस्ताखी का लफ्ज है, तो फिर नबी के बारे में ये कहते हैं कि आप दुनिया से पर्दा फरमा गए, आप रिहलत फरमा गए, और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। तो इस तरीके से जो सो ये करने की जरूरत नहीं है। जहां पर मौत का लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, तो इसमें हरगिज कोई जो सो नबी की गुस्ताखी नहीं है। अगर गुस्ताखी होती तो अल्लाह ताला हरगिज इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ पर भी और इसके अलावा भी जो सो दूसरी जगहों पर भी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौत का लफ्ज को इस्तेमाल किया है। तो इसमें इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं है, बल्कि हकीकत और इंसाफ यही है कि जो अल्लाह ताला ने अल्फाज इस्तेमाल किया है उसी को हम इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में कह दे रहे हैं कि यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आएगी और उन लोगों को भी मौत आएगी जो आपके मौत के मुंतजिर है या इंतजार कर रहे हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व नब्लुकुम, और हम आजमाएंगे तुम्हें बिशर्रि वल खैरी, शर और खैर के जरिए से, फितनतन, फितना यानी आजमाइश के तौर पर, व इलैना, और हमारी ही तरफ तुरजाऊन, तुम तमाम का लौटना है। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और हम तुमको आजमाते रहेंगे, शर के साथ भी और खैर के साथ भी, एक आजमाइश के तौर पर, और हमारी ही तरफ तुम तमाम को लौटना है। तो ये एक हकीकत है जिसको कोई नहीं टाल सकता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर इंसान को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा, क्योंकि जो एक वक्त था इंसान का वजूद नहीं था, उसके बाद उसको अल्लाह ताला ने पैदा किया, उसको वजूद बख्शा, उसके बाद दोबारा उसको मौत का मजा चखना है। तो ये दुनिया के अंदर पैदा होना और मरना एक सेट हो गया, एक जोड़ी हो गई। उसके बाद फिर जो इंसान जो हमेशा से जो सो पहले, यानी पैदा होने से पहले क्या था, कुछ भी नहीं था, तो वो एक उसका एक हिस्से का, एक पैर का आधा हिस्सा बाकी है। तो उसके बाद से जो सो अब अल्लाह ताला मरने के बाद जो दोबारा जिंदा करेगा, तो उसके बाद की जिंदगी ऐसी होगी कि फिर उसमें मौत नहीं आएगी। तो पहले जो इंसान कभी कुछ नहीं था और उसके बाद हमेशा जिंदा रहेगा, मौत यानी क़यामत के बाद ये दोनों का एक पैर हो जाएगा। जैसे कि अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा कि हर चीज को हमने जोड़ों में पैदा किया है। तो इस तरीके से एक मरना और एक जीना दुनिया में हो गया, और दूसरा जो सो पहले जो हमेशा से कुछ नहीं था, वो उसका वजूद नहीं था, और मरने के बाद और आखिरत के बाद जो उसको जिंदगी मिलेगी वो हमेशा की जिंदगी मिलेगी, उसमें उसको मौत नहीं आएगी। तो बहरहाल हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और ये कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम जो सो इंसानों को शर के साथ भी और खैर के साथ भी, कभी खुशियां देकर, कभी गम देकर, कभी कुछ देकर, कभी कुछ छीन कर, कभी तकलीफों में आजमा कर, कभी बीमारियों में आजमा कर, कभी राहत और सेहत अता फरमाकर, इस तरीके से अल्लाह ताला इंसानों को आजमाते रहता है। मतलब क्या है कि अगर हमारे ऊपर कोई शर आ गया, कोई तकलीफ आ गई, कोई मुसीबत आ गई, तो ये भी अल्लाह के तरफ से है, और ये हो सकता है हमारे लिए आजमाइश है। तो इंसान को फिर क्या चाहिए, उसमें सब्र करे। और अगर अल्लाह ताला की तरफ से खैर और भलाई हम पर आ रही है, तो ये भी जो सो हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए आजमाइश हो, कि देखूं तो सही कि मेरा बंदा खैर और भलाई मिलती है तो क्या वो मेरा शुक्रगुजारी करता है या तकब्बुर और गुरूर करता है। तो इस तरीके से जो भी हालत हो इंसान की, इंसान को चाहिए कि अल्लाह ही की तरफ रुजू करे। अगर मुसीबत और तकलीफ है तो उस पर सब्र करे, अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह ताला उस मुसीबत और तकलीफ को दूर करे। और अगर खैर और भलाई है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और तकब्बुर और गुरूर ना करें कि ये तो हमारे हाथों की कमाई है, ये तो हमने का हासिल किया, ये तो हमारी सलाहियतें हैं। नहीं, ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। और डरता रहे इंसान कि कहीं ऐसा ना हो कि ये खैर और भलाई के अंदर मेरी आजमाइश तो नहीं है, क्योंकि अगर आजमाइश हो और अगर उसमें हम नाकाम हो गए तो फिर अल्लाह के पास जो सो हिसाब देना पड़ेगा। और इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ईमान वालों का, मोमिन का मामला अजीब है। बोले
हर हाल में उसके लिए खैर है। अगर उस पर कोई मुसीबत और तकलीफ आती है तो वो उस पर सब्र करता है और उसमें उसको अजर मिलेगा, और उसे कोई भलाई मिलती है, उसे कोई खुशी मिलती है तो उस पर शुक्र अदा करता है और उसमें भी उसके लिए खैर है। तो दोनों ही रास्तों में, दोनों ही चीजों में इंसान के लिए खैर हो सकता है, जबकि हम अल्लाह के तरफ, उन दोनों को अल्लाह के तरफ ही मंसूब करें और मुसीबत और तकलीफ में जो सो कोई वावेला और जो सो नाशुक्री के अल्फाज ना इख्तियार करें, बल्कि सब्र करें, अल्लाह से मदद चाहें। और जब खैर और भलाई के फैसले अल्लाह ताला करता है तो उसमें तकब्बुर और गुरूर ना करें और उसको भी अल्लाह की तरफ मंसूब करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। व इज़ा राका, और जब आपको देखते हैं अल्लज़ीना कफरू, काफिर लोग, इन यत्तखिज़ूना का, नहीं वो आपको ठहराते, इल्ला हुज़ुवन, मगर हंसी मजाक, अहाज़ा अल्लज़ी यस्कुरु आलिहतकुम, अहाज़ा क्या यही है, अल्लज़ी वो जो के यस्कुरु आलिहतकुम, वो जो तस्करा करता है, जिक्र करता है तुम्हारे माबूदों का, वहुम बिज़िक्र रहमानी, और वो रहमान के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से, हुम काफिरून, वो कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं, मुनकिर होते हैं। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर और एक बात ये कर रहे हैं कि जब कभी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग आपको, कुफार आपको देखते हैं तो सिवाय इसके कि आपका हंसी मजाक किया और कुछ नहीं करते हैं, यानी आपके बारे में ठट्टा मजाक करते हैं और कहते हैं कि क्या यही है वो इंसान जो कि तुम्हारे माबूदों का जिक्र करता है, मतलब तुम्हारे माबूदों को बुरा भला कहता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हकीकत में ये लोग जो सो रहमान के जिक्र से, अल्लाह की याद से कुफ्र करते हैं, उसका मुनकिर हो रहे हैं। मतलब क्या है कि दर हकीकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला दिलासा देना चाहते हैं और अल्लाह ताला जो सो बताना चाहते हैं कि यकीनन ऐसा नहीं है कि ये मुशरिकीन और कुफ्फार जो कुछ आपके साथ मामला करते हैं हम इससे गाफिल है या हमको पता नहीं है, यकीनन हमको पता है। तो अल्लाह ताला इसीलिए कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कभी भी काफिर लोग आपको देखते हैं तो सिवाय आपके मजाक, हंसी मजाक करने के और कुछ नहीं करते हैं, और हंसी मजाक करते हुए कहते हैं क्या यही है वो इंसान जो कि तुम्हारे माबूदों के साथ बुरा भला करता है या बुरा भले तौर पर वो जो तुम्हारे माबूदों को याद करता है। तो अल्लाह ताला उनको याद दिला रहे हैं कि दर हकीकत में यही लोग हैं जो रहमान के जिक्र से इनकार करते हैं या उससे रूगर्दानी करते हैं। खुलिक़ल इंसान, पैदा किया गया है इंसान को, मिन अजलिन, जल्द में, यानी जल्दबाजी, उसकी फितरत में जल्दबाजी है। सऊरीकुम, अनकरीब हम दिखाएंगे, आयाती, अपनी निशानियों को, मेरी निशानियों को, फला तस्ताजिलून, बस तुम जल्दी ना करो। यानी अल्लाह ताला जो सो पहले एक इंसान की जो सिफत है वो बयान कर रहे हैं कि यकीनन इंसान को पैदा किया गया है, उसकी फितरत ऐसी है कि वो जल्दबाज होता है, हर मामले में जल्दबाजी करता है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम अनकरीब अपनी आयतों को दिखाएंगे, बस तुम जल्दबाजी मत करो। ये क्यों कहा जा रहा? क्योंकि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो सो बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि कहाँ है वो अजाब जिसका तुम हमसे वादा करते हो, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर वो अजाब को ला कर दिखाओ, और क्यों नहीं तुम अल्लाह की तरफ से हम पर कोई अजाब ले आते। यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको, मुशरिकीन और कुफार को जो सो मना करते कि शिर्क मत करो और अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत मत करो, और डराते कि अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर अजाब आएगा, तो ना सिर्फ ये कि उससे डरने के बजाय उल्टा जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते कि उस अजाब को ला कर दिखाओ हमारे ऊपर अगर तुम सच्चे हो तो, और जल्दबाजी करते और जो सो उछलते कूदते रहते और कहते कि जल्दी से हमको वो अजाब लेकर आकर दिखाओ। तो उस बारे में उसका जवाब देते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में इंसान की फितरत में ही जल्दबाजी है, वो हमेशा जल्दबाजी करते रहता है, और तुम जो सो अनकरीब हम इनको जल्दी जो सो अपने निशानियां दिखाएंगे और तुम जल्दबाजी मत करो। मतलब क्या है? या तो अल्लाह ताला अपनी तरफ से वो अजाब को लेकर आएगा तुम्हारे ऊपर जिसका उसने वादा कर रखा है, यानी तुम जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा इंतजार करो, तुम पर वो अजाब आया ही चाहता है। या नहीं तो जो तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिबा करते हो कि जो सो वो हमको कोई मोजिजा क्यों नहीं ले आता, कोई निशानी क्यों नहीं ले आता, तो हो सकता है अल्लाह ताला अपनी तरफ से कोई मोजिजा ही दिखा दे या अपनी कोई निशानियां दिखा दे, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह और नुसरत अता फरमा दे और साबित कर दे कि मुसलमान गालिब है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो यकीनन सच्चे रसूल है, और कुफ्फार और मुशरिकीन को जलील खार करे। जैसे कि आगे चल के जंग बदर में जो सो ये चीजें हुई है। जंग बदर में जो सो मुशरिकीन और कुफ्फार को जो सो शिकस्त हुई और जो सो उनके 70 लोग
लोग मारे गए और 70 कैदी बनाए गए और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन कामयाबी अता फरमाया। तो इस तरीके से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम जल्दबाजी मत करो, तुम्हारे लिए हम अपनी निशानियों को ले आते हैं। और यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंसान यकीनन जल्दबाज है, तो ये जब कह दिया गया कि इंसान की फितरत में जल्दबाजी है, अब इसका मतलब क्या है कि हम सोचे कि अल्लाह ने तो कह दिया और अल्लाह ने हमको जल्दबाजी की फितरत में ही बनाया है तो हम उसी में अड़े रहे। नहीं, जब अल्लाह ने बता दिया इसका मतलब ये है कि इस फितरत और इस बुरी सिफत से इंसान कोशिश करता रहे, हत्तल इम्कान कोशिश करता रहे कि उस तरीके से ना रहे, यानी किसी भी मामले में जल्दबाजी का मुजाहरा ना करे। जैसे कि अक्सर लोगों को देखा जाता है, थोड़ी सी कोई तकलीफ आ गई, थोड़ी सी कोई मुसीबत आ गई तो फौरन अल्लाह से जो सो नाशुक्री के अल्फाज कहने लगते हैं, बल्कि जो सो कुफरिया अल्फाज कहने लगते हैं और ये कह देंगे कि अल्लाह ही हम क्यों, अल्लाह ताला ने हमको इस मुसीबत में डाला, हम पर क्यों मौत नहीं आती, या क्यों अल्लाह ताला हमको हलाक नहीं कर देता, इस तरीके के अल्फाज। या फिर कभी औलाद जो सो तकलीफ देती है, औलाद कोई परेशान करती है, नाफरमान होती है, तो फौरन इंसान जल्दबाजी में उनको बदुआएं देने लगता है, कभी अपने आप को बदुआ देने लगता है। तो यही है वो सिफत जो अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि यकीनन इंसान को हमने उसकी फितरत में जल्दबाजी को रखा है, वो अक्सर जल्दबाजी करता है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उस जल्दबाजी के फितरत को इंसान पालते जाए और उसको और बड़ा करे। नहीं, जब अल्लाह ने बता दिया कि ये कमजोरी है जो फितरत में तो है, लेकिन ये कमजोरी है, बुरी सिफत है, तो इंसान को चाहिए हत्तल इम्कान उस जल्दबाजी की फितरत से और उस सिफत से बाहर आ जाए और सब्र का मुजाहरा करे। और जब कभी भी कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, तो सब्र का मुजाहरा करें। कोई आपको तकलीफ देता है तो जबान से फौरन कुछ बददुआई कलिमात निकालने के बजाय सब्र और तहम्मुल का मामला करे, ताकि हो सकता है कभी क्या होता है, इंसान जज्बात में जल्दबाजी में जो सो कोई बदुआ कर देता है, उसके बाद वो बदुआ अगर खास तौर पे अपनी औलाद या अपने खानदान वालों के लिए किसी के लिए करता है और उसके बाद कुछ अरसा गुजरता है, उसके बाद हालात दुरुस्त हो जाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर वो तकलीफ आती है, तो फिर इंसान रोने लगता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई औलाद में से कोई जो सो नाफरमान है तो फौरन उसको बदुआ कर दिया और उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो औलाद में से जो भी है उन्होंने अपने मामलात को ठीक कर लिया और अब जो सो वो हमारे चहीते बन जाते हैं। और उस वक्त में जो हमने पहले बदुआ किया था वो बदुआ का असर आने लगा और उसके वजह से वो किसी मुसीबत और तकलीफ में मुब्तला हो जाए तो फिर इंसान फिर मायूस होने लगता है। तो इसी वजह से किसी भी हालत में इंसान को नहीं चाहिए कि वो जल्दबाजी का मुजाहरा करे, बल्कि सब्र का मुजाहरा करे और सब्र में ही खैर है। वो यक़ूलूना, और वो कहते हैं, मता हाज़ल वादू, कब है ये वादा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यानी ये मुशरिकीन और कुफार कहते हैं, बार बार ललकारते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो यक़ूलूना, और वो कहते हैं, मता हाज़ल वादू, कब है ये वादा, यानी जो अजाब के बारे में जो वादा करते हो और ये कि जो सो क़यामत आएगी ये जो कहते हो, तो ये सारा कब होगा आखिर। फिर के सिर्फ इतना ही नहीं, इन कुंतुम सादिकीन, यानी अगर तुम सच्चे हो तो उस वादे को करके दिखाओ या उस क़यामत को हमारे सामने ला कर दिखाओ, या जो अजाब से तुम हमको डराते हो तो उस अजाब को ला कर दिखाओ। तो ये इंसानों की जल्दबाजी है और कुफार व मुशरिकीन की ढिठाई है कि गुनाह तो खुद करते थे, बजाय इसके कि अल्लाह के सामने नादिम होते, शर्मिंदा होते और अपने गुनाहों पर जो सो तौबा करते, बल्कि ढिठाई के साथ वो ये कहते कि हम जो गुनाह कर रहे हैं इसके बावजूद भी तुम्हारे कहने के मुताबिक तो हम पर अजाब आ जाना चाहिए था, अब तक अजाब नहीं आ रहा है, तो कब आएगा वो अजाब, तुम अगर सच्चे हो तो लेकर आकर दिखाओ। इस तरीके से ढिठाई के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज करते और बार बार इस तरीके से कहा करते थे, लौ यालमू, काश वो जान लेते, अल्लज़ीना कफरू, काफिर लोग, हीना, वो घड़ी, ला यकुफ़ूना, वो ना रोक सकेंगे, अन वजूहिमुन नारा, उनके अपने चेहरों से आग को, वला अन ज़ुहूरिहिम, और ना ही अपने पीठों से, वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। यानी अब तो दुनिया में तो ये कह रहे हैं कि कब आएगा वो अजाब, कब आएगी क़यामत, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि काश वो जान लेते, कुफ़ार वो उस वक्त को जान लेते, उस घड़ी को जान लेते, जबकि वो हालत क्या होगी कि वो अपने चेहरों को आग से नहीं रोक पाएंगे, ना ही अपने पीठों को, और ना ही उनकी मदद की जाएगी। यानी जब उनको जहन्नम में डाला जाएगा तो उस वक्त में वो अपने चेहरों को आग से नहीं बचा सकेंगे, ना अपनी पीठ को बचा सकेंगे, और ना ही उनकी मदद
की जाएगी। यानी दुनिया में तो बहुत चीखते चिल्लाते हैं और कहते हैं कि कब है वो अजाब, कब है उस सजा आने का वक्त, या कब है जो सो क़यामत आने का दिन, लेकिन उस दिन जबकि उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जहन्नम में फेंका जा रहा होगा, तो उस वक्त में वो हालत, उनकी हालत ये होगी कि वो अपने आप को जहन्नम की आग से अपने चेहरों को ना बचा सकेंगे, ना अपने जिस्म को बचा सकेंगे, और ना ही उनकी मदद की जाएगी। बल तातिहिम बख्ततन, बल्कि वो आ जाएगा उनके ऊपर अचानक, फतबहतुहुम, और तो हैरान कर देगा उन्हें, फला यस्ततीऊना, पस वो इस्तिताअत नहीं रखेंगे, रद्दहा, उसको लौटाने का, वला हुम युनज़रून, और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। यानी अब तो ये कह रहे हैं कि कब आएगी क़यामत, कब आएगा वो अजाब। हालत ये है कि जब वो आ जाएगा तो अचानक आ जाएगा और उनको हैरान करके छोड़ देगा, यानी हक्के बक्के होकर, वो कुछ उन्हें समझ में नहीं आएगा और वो इस्तिताअत नहीं रखते हैं कि उसको दूर कर सके या उसको अपने आप से हटा सके या उसको लौटा सके, और ना ही उनको मोहलत दी जाएगी। यानी जब इंसान के ऊपर अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है, या उसकी मौत का वक्त आता है, या अल्लाह की तरफ से अजाब आ जाता है, या क़यामत आ जाती है, या ये सब कुछ कैसा होगा, अचानक आ जाएगा। ऐसे अचानक आ जाएगा कि इंसान को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा, और जो अजाब और मुसीबत उनके ऊपर आ रही है उसको वो ना टाल सकेंगे, ना उसको अपने आप से दूर कर सकेंगे, और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी कि चलो बोले तुम तो सो थोड़ा सा तुम्हें मोहलत दी जाती है, दुनिया में जी लो और थोड़े दिन मोहलत फायदा उठा लो ताकि फिर तुमको बाद में हम सजा दें। तो जब अल्लाह का अजाब आता है, या जब मौत की वक्त आता है, या क़यामत आती है, तो ये अचानक आ जाएगी, तुमको कुछ पता नहीं होगा, तुमको मौका नहीं दिया जाएगा ना संभलने का, और जब आएगा तो तुम उससे नहीं बच सकोगे। मतलब क्या है कि वो तो अचानक आ जाएगा, उसके इंतजार में तुम मत रहो, उससे पहले पहले अपनी गलतियों और गुनाहों को छोड़ दो, और अगर तुम ईमान नहीं ले आए तो ईमान ले आ लो, और अगर जो गुनाह और गलतियों में जो मुब्तला है उससे तौबा कर लो, क्योंकि वो अचानक आ जाएगा और जब आएगा तो तुम उससे बच नहीं सकोगे। वलखत उस्तुहज़िया, और तहक़ीक़ अलबत्ता मजाक उड़ाए गए, बिरुसुलिन, रसूलों के साथ, मिन क़ब्लिका, आपसे पहले, फ़हक़्क़ बिल्लज़ीना सख़रू, बस साबित हो गया, आ गिरा उन लोगों के लिए जिन्होंने मजाक उड़ाया, मिनहुम, उनमें से, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, वो चीज़ जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। तहक़ीक़ आपसे पहले जितने भी अंबिया और रसूल गुजरे हैं उन लोगों के साथ भी मजाक उड़ाया गया, उनका इस्तेज़ा किया गया, उनके साथ भी मजाक उड़ाया गया, लेकिन वो साबित हो गया उन लोगों के लिए जिन्होंने मजाक उड़ाया था, वो चीज़ जो जिसका वो मजाक उड़ाते थे, यानी अजाब का मजाक उड़ाते थे और अल्लाह की पकड़ का मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले जितने भी अंबिया हैं सबके साथ यही कुछ मामला हुआ है। उन सबके साथ पहली कौमों ने जो सो उनका हंसी मजाक किया, उनको जो सो उनके साथ हंसी मजाक करते रहे, उनका मजाक उड़ाते रहे। तो जिस चीज़ों से उन्होंने हंसी मजाक करा और मजाक करते रहे, उन लोगों के ऊपर वो चीज़ आके घिर गई और उनको घेर लिया। यानी जो अजाब का वो मजाक उड़ाते थे वो अजाब उनको आकर घेर लिया, और उनको से सो जिन चीज़ों से वो मजाक करते थे वो चीज़ उनको आके घेर लिया। तो यहाँ पर भी बन सके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला दिलासा देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ ये लोग इस तरीके से हंसी मजाक करते हैं या आपकी बात को नहीं मानते हैं। ये दर हकीकत में पहले से चला आ रहा है। ये मुशरिकीन और कुफ्फार जो है, अब उनके जिस भी कौम के पास रसूल और नबी को भेजा गया था, उन लोगों ने हंसी मजाक उड़ाया, और एक वक्त आया कि उनके ऊपर जिस चीज से वो हंसी मजाक करते थे वही अजाब उनके ऊपर आकर घेर लिया और उनको हलाक व बर्बाद कर दिया गया। कुल, कह दीजिए, मन यक्लुकुम, कौन है जो तुम्हारी निगरानी करता है, बिल्लैली वन नहारी, रात और दिन, यानी कौन है तो जो तुम्हें बचाएगा रात और दिन, मिनर रहमानी, रहमान से, हम अन जिक्र रब्बिहिम, बल्कि वो तो अपने रब के जिक्र से मोरिजून, एराज कर रहे हैं, रूगर्दानी कर रहे हैं। यानी पूछिए तो सही इनसे कि कौन है जो तुम्हें बचाएगा रहमान के,
यानी अल्लाह के अलावा तुम्हारे पास कोई और ऐसी ताकत है, कोई और ऐसी ज़ात है जो रहमान के अजाब से या रहमान के पकड़ से तुम्हें रात और दिन बचा सकता है? हरगिज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर उनको सवाल करके मुशरिकीन और कुफार को दर हकीकत में उनको एहसास दिलाना चाहते हैं कि याद रखो कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे रात और दिन में कभी भी पकड़ना चाहे, तुम पर अजाब लाना चाहे, तो कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो तुमको उसके रहमान के अजाब से या अल्लाह के पकड़ से तुम्हें बचा सके। बल्कि हकीकत क्या है कि वो अल्लाह के जिक्र से, अपने रब के जिक्र से एराज कर रहे हैं, रूगर्दानी कर रहे हैं। तो बहरहाल मुशरिकीन और कुफार को अल्लाह ताला मुख्तलिफ अंदाज से जो सो उनको डराना चाहते हैं, उनको एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये जो मामला जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। उनको चाहिए कि अल्लाह से डरे, बजाय इसके कि जो सो अजाब का इंतजार करे और नबी को जो सो ललकारते रहें कि कब आएगा अजाब। उससे अजाब आने से पहले अपनी इस्लाह कर लें, तौबा कर लें तो इनके लिए खैर है। उसी तरीके से आज हम मुसलमानों को भी चाहिए, इससे हम नसीहत हासिल करें कि जिस तरीके से कुफार और मुशरिकीन को अल्लाह ने मोहलत दे रखी है कि वो दुनिया में चाहे तो अल्लाह पर ईमान ले आए और अपनी गलतियों और गुनाहों से तौबा कर ले, उसी तरीके से हम इंसानों के लिए अगरचे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, ईमान वाले हैं, ईमान वाले होने का दावा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमसे कोई कुफ्र और शिरक और बिदात के काम हो रहे हैं तो अभी हमारे लिए मोहलत है इस दुनिया की जिंदगी में, इससे पहले कि अल्लाह का अजाब आ जाए या अल्लाह की पकड़ आ जाए या मौत का वक्त आ जाए या फिर क़यामत बर्पा हो जाए। उससे पहले पहले जब तक कि मौत के दरवाजे, अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, इंसान को चाहिए कि अपने अपने अमाल में झांके और अपने गिरेबानों में झांके और अपने गुनाह और गलतियों से सच्ची और पक्की तौबा करे, क्योंकि आज तो अल्लाह ताला हमको माफ करेगा, आज तौबा करेंगे तो तौबा कबूल होगी, लेकिन जब मौत का वक्त आ जाए या क़यामत की बड़ी निशानियां आ जाए तो फिर उस वक्त में तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है और उस वक्त में इंसान तौबा भी करना चाहे तो उसकी तौबा कबूल नहीं होती है। यहीं पर हम रुकते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।